माधवपुर नाम के गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। इसी गांव में भीकू नाम का गरीब आदमी रहता था। उसका परिवार गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन व्यापारी किसी काम से शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते उसका घोड़ा थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी सिक्कों से भरी थैली कहीं गिर गई थी। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की, मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो 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 मोहनपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी सुखदेव सिंह की सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी थैली को तलाश करके व्यापारी जी को ला कर देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज करो। अरे, ये व्यापारी क्या हमें मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके सिक्कों की थैली ढूंढते फिरे? और अगर मान भी लो कि अगर किसी गांव वाले ने इसे थैली खोज के दे भी दी, तो ये उसे 1 सोने का सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को भी खबर नहीं होने दूंगा। यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे गांव में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए, लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कोई पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर मैंने वो सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी वो थैली ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को वो थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी, तो मैं उसे 1 सोने का सिक्का दे ही दूंगा, उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने मुझे चालाकी करने की कोशिश करी, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आपकी वो थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो थैली किसको मिलेगी, वो हमें तुरंत बता देंगे। उधर भीकू की पत्नी कविता अपनी सहेली सुमन के साथ बैठी हुई थी। बीसी के फॉर्म भर रही थी। कविता, इस बार की गर्मी तो जान लेकर रहेगी। ऐसी कड़ाके की गर्मी मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि इस गांव को छोड़कर किसी और गांव में चली जाऊं। हाँ सुमन, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। गर्मी की वजह से न दिन गुजरता है और न ही रात कटती है। भीकू भी इस गर्मी में दिन रात खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ कविता, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी ना नहीं। मैं तो सोचती हूँ क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? न जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर एक सुख सुविधा होगी। चल कविता बहन, मैं चलती हूँ, वो खेत से आने वाले ही होंगे। सुमन बीसी के फॉर्म भर के अपने घर चली जाती है। तभी गरीब भीकू वहां आ जाता है। तभी कविता अपने पति भीकू से कहती है, इस गर्मी ने तो मेरी जान ही निकाल दी है। मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है तुम्हारी मेहनत से। बस 2 रोटी नसीब होती है, तुम अपनी मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? हाँ, तुम ठीक कहती हो कविता। मैं आज से अपने मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सकें। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में ही गांव का जमींदार वहां आ जाता है और भीकू से कहता है, भीकू, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। इस तपती गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। मैं आपका काम करूंगा, मगर इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। धूप से मेरा शरीर जलता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। 1 दिन के काम के लिए 2 अशर्फियां देनी होगी।
मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा न सोए। क्या 2 अशर्फियां? ये क्या मजाक है भीकू? पागल तो भी हो गया है या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में दुगनी मजदूरी कर दी? 1 अशर्फी में गांव के बहुत से लोग काम करने को तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती और ईमानदार समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें कोई भी 2 अशर्फियां नहीं देने वाला। एक दिन की मजदूरी के तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार वहां से भीकू की लंका लगा के चला जाता है। भीकू उदास होकर कविता से कहता है, कविता, देखा तुमने इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी मुझे लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इतना कहकर भीकू काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर पेड़ के पास एक थैली पर पड़ती है। भीकू उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर भीकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये सिक्के किसी की पूरी जिंदगी की कमाई है। इस तपती गर्मी में इसे खोने वाला कितना परेशान होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर भीकू सोने की सिक्कों की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या फिर कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। कविता, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी के जिंदगी भर की कमाई है। इसे खोने वाला इस तपिश में कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है मैं उसे लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? और ईश्वर ने हमें ये सिक्के हमारी गरीबी को देखकर दिए हैं। ये सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहाँ हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन कविता, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये सिक्कों की थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। कविता, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ये सिक्कों की थैली अपने पास रख लूं। अगर तुम ये थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं तो तुम उसे लौटा देना, और अगर 7 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है कविता, मैं 7 दिन तक इन सिक्कों के मालिक का इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उस लौटा दूंगा, और अगर नहीं पता चला तो फिर तुम जैसा चाहो वैसे इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर भीकू 7 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की थैली तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे व्यापारी बहुत परेशान होता है। फिर वो घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वो थैली किसको मिल गई है और वो लौटाना नहीं चाहता? पता है, वो सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो थैली मुझे नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब तक तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम में दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा। एक बार कोई सिक्के लेके आए तो सही में उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपकी शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा।
अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से गांव में घोषणा कर दो कि सिक्के देने वाले को आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। व्यापारी के कहने पर वो आदमी गांव में घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, माधवपुर के लोगों, सुनो मेरी बात, कान खोल कर सुनो। व्यापारी जी के सोनों के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लौटाएगा, उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता है। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और थैली को ढूंढकर व्यापारी जी को लौटा दो। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। सुनो सुनो सुनो। घोषणा करने वाले की आवाज भीकू के कानों तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कविता, ये सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उनको थैली ढूंढ के देगा व्यापारी जी, उसे आधे सोने के सिक्के। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो व्यापारी कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के किसी को दे दे। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने ऐसे बहुत से गांव के लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं कविता, ये थैली व्यापारी को न लौटाऊं? अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूँ, फिर चाहे वो मुझे मेरा इनाम दे या न दे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। भीकू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब व्यापारी भीकू के हाथ में अपनी सोने की थैली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। व्यापारी जी, मेरा नाम भीकू है। आपके सोने के सिक्कों की थैली मुझे पेड़ के पास मिली थी। मैं आपको इसे लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो मान लिया था, अब मुझे मेरी थैली नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है। व्यापारी ये कह ही रहा था कि वो सोचने लगा, अब ये भीकू मुझसे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। ये सोच के व्यापारी सोने के सिक्के गिनने लगता है। फिर भीकू से कहता है, थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें तो अब 50 ही सिक्के मौजूद हैं। मुझे लगता है तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो अच्छा किया, वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। आप ये क्या कह रहे हैं व्यापारी जी? जब मुझे थैली मिली थी तब मैंने अपने हाथों से सिक्के गिने थे। इसमें 100 नहीं बल्कि 50 ही सोने के सिक्के मौजूद थे। क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं तुम्हारा इनाम नहीं देना चाहते? नहीं व्यापारी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? या फिर मेरे साथ चालबाजी कर रहा है, मुझसे डबल इनाम लेना चाहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस थैली में से एक भी सिक्का नहीं निकाला। अगर मैं चोर होता तो ये थैली आपको लौटाने ही क्यों आता? इस गर्मी में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये थैली आपको लौटाई है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूं और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर तुम। व्यापारी भीकू को राजा के दरबार में लेकर जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई थी। उसमें 100 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा करवाई थी कि जो भी मेरी सिक्कों की थैली ढूंढ कर देगा, उसे आधे सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे। भीकू ने मुझे वो थैली लौटा दी, लेकिन जब इसने मुझे थैली लौटाई तब उसमें बस 50 ही सोने के सिक्के थे। और भीकू का कहना है जब उसे थैली मिली थी तो उसमें 50 ही सोने के सिक्के थे। मुझे तो लगता है इसने थैली में से सिक्के चुरा लिए हैं और अब ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब महाराज, आप ही हमारा फैसला कर सकते हो। महाराज, बार मेरी भी बात सुन लें। ये थैली मुझे एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली थी। मैंने इसे ज्यों का त्यों व्यापारी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया महाराज। आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि सच सामने आए महाराज। मैं गरीब हूं मगर बेईमान नहीं। राजा, जो अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था, व्यापारी की चाल को भांप लेता है, मगर वो ऐसे ही कोई फैसला नहीं कर सकता था। वो कहता है, इस मामले में अभी साफ सबूत नहीं है। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा।
आप दोनों 2 दिन बाद दोबारा दरबार में हाजिर होना। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। 2 दिन बाद राजा दोनों को फिर बुलाता है और उन दोनों से कहता है, व्यापारी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली को तलाश करो, और भीखू, ये 50 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम अपने पास रखी। अगर 2 हफ्तों के अंदर इन सिक्कों का मालिक इसे लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना ये थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम इसका जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। राजा की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिलमिला जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने जाल में खुद ही फंस गया था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है। राजा व्यापारी के जाने के बाद भीखू से कहता है, भीखू, मैंने पहली ही नजर में व्यापारी का लालच देख लिया था। वो तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। उसे उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो। अब ये सोने के सिक्कों की थैली तुम्हारी है, तुम इसे रख सकते हो। इन पर किसी का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। मंत्री, भीखू को इतना धन दो कि भीखू का जीवन सुख से कट जाए। महाराज, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आपके जैसा न्याय प्रिय राजा मिला। राजा भीखू से खुश होके उसे बहुत सारा धन देता है। उसके बाद भीखू अपने घर चला जाता है। फिर वो अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है कि किस तरह राजा ने उस लालची और धोखेबाज व्यापारी को सबक सिखाया। ये सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का चमत्कार है। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि उन्होंने ये सिक्के हमें दे दिए और तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर इतना सारा धन भी दे दिया। लेकिन तुम ये व्यापारी के सिक्के उसे वापस दे दो। उसे अपनी गलती की सजा मिल गई है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है। किसी के का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। कविता, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे व्यापारी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन हम उसके जैसा नहीं कर सकते। अगर हम व्यापारी की थैली रट लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल। भीखू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। भीखू को देखकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और भीखू से कहता है, अब क्या लेने आया है भीखू? सोने के सिक्के तो मिल ही गए तुझे, अब क्या मेरी जान लेने आया है? मैं आपकी जान नहीं बल्कि आपके सिक्के की थैली वापस करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ अन्याय हो। ये लीजिए अपने सोने के सिक्कों की थैली। भीखू, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। इस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 ही सोने के सिक्के थे। मैंने तुम जैसे भले और सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं भीखू, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि असली अमीरी ईमानदारी में है। व्यापारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। बस आप अब किसी के साथ भी ऐसा न करना। भीखू, तुमने मुझे थैली नहीं नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूं, अब मैं लालच और चालाकी छोड़ दूंगा और हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊंगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो ईमानदारी से अपना व्यापार चलाने लगता है और भीखू भी अपनी पत्नी कविता के साथ सुख चैन से अपना जीवन बिताने लगता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। आगे आने वाली वीडियो आपको पहले मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ये कहानी है रामनगर के रामू की। चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, रामू की आवाज गलियों में गूंजती थी। पर अफसोस, किस्मत के काले बादल उसके जामुन से भी ज्यादा गहरे थे। जामुन ले लो, रसीद